नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ कि सदा खुश और आबाद रहें, अपने अहल व अयाल के हमरा और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को होस्ट भाई फयाज़ स्टार गुड टीवी की जानिब से एक मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाज़िर है। अल्लाह पाक के फजल करम से इस मुख्तसर सी वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अल्लाह पाक के फजल करम से हमारी ज़िंदगी टोटली डेवलप हो और हमारी ग्रोथ अच्छी हो, हमारी हर किस्म के हालात में हमारी हिफाजत हो, हर किस्म के शर से हमारी हिफाजत हो, हर दुख में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमारी मदद हो। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हर दुख में अल्लाह करीम हमारी मदद करे, हर तकलीफ़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नुसरत करे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इंसान को अल्लाह करीम ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया और इन्हें कामयाबी देने के लिए अल्लाह करीम ने एक ज़बरदस्त किस्म की शरीयत नाजिल की, एक बेहतरीन किताब नाजिल की। और जो लोग इस किताब पे अमल पैरा हुए उन लोगों को अल्लाह पाक ने टोटली कामयाबी अता फरमाई। उन लोगों को किसी भी जगह पे, किसी भी मुकाम पे ना तो कोई दुख होगा, ना कोई कलक होगा और ना कोई अफसोस होगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत मुसलमान व मोमिन के, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अगर हम लोग फिर ये गिला करें कि जी हम पे कोई जादू का असर है या आसेब का असर है और या जो है नज़र का असर है, तो ये हमारी अपनी कमज़ोरी है। इस पे टॉपिक में मैं ज़रूर बात करूँगा कि ये हमारी अपनी कमज़ोरी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी पाक किताब में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य, कि बेशक नमाज जो है इंसान को हर किस्म की बेहयाई और नाशाइस्ता कामों से रोकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी रोशनी में फरमाया कि उस शख्स की नमाज ही नहीं जिसको वो नमाज हर किस्म की बुराई से और हर किस्म के नाशाइस्ता हरकतों से न रोके। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नमाज एक बहुत बढ़िया इबादत है और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर इस नमाज के ज़रिए से हम लोग अपनी परेशानियों को दूर करना चाहें तो बेशक दूर हो सकती हैं। उसका मैं एक ठोस सबूत भी दूंगा, आपको एक ज़बरदस्त किस्म की दलील दूंगा जिससे ये बात आपकी समझ में बैठ जाएगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जब भी अगर आप लोग हर किस्म के दुख से, हर किस्म के दर्द से, हर किस्म की तकलीफ़ से, हर किस्म की मुसीबत से, आसेब से और मेरे भाई जादू से और जादू मंतर से और इस तरह और जो लोगों के हसद हैं और इस तरह ये नज़र बद से महफूज रहें, तो उसके लिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ठोस चीज़ें बता दी, तो हम उस पर अमल पैरा क्यों ना हो। ये हमारी अपनी ही बदनसीबी है, अपनी ही कमज़ोरी है कि हम लोग आमाल नहीं करते और आमाल के सोर से हम लोग मानते नहीं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कामयाबी जो अल्लाह करीम ने रखी है वो आमाल में रखी है, माल में नहीं है, असबाब में नहीं है। ये सारे असबाब, ये सारा माल दुनिया में रह जाएगा और इंसान ने यहाँ से मूव कर जाना है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अब इन मसाइब से, इन मुसीबतों से, इन तकालीफ से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, नज़र बद से, हसद से, जादू से, मंतर से। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसके लिए बेहतरीन अमल है जब आप लोग फ़र्ज़ नमाज परफॉर्म कर लेते हो बाजुमात के साथ। तो देखिए, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ौरन फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें, 33 बार सुब्हानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर का जिक्र कर लिया करें, लेकिन ध्यान के साथ। आयतुल कुर्सी भी ध्यान के साथ और ये जो तस्बीहात फ़ातिमा है इसको भी ध्यान तवज्जो के साथ इसकी अदायगी हो। ये नहीं कि आयतुल कुर्सी ध्यान के से पढ़ ली, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, कितने ज़बरदस्त अल्फाज हैं और कितनी ज़बरदस्त जो है ना इसके मानी हैं कि पाक है मेरा अल्लाह बुलंदियों वाला। व बि सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह पाक सबसे बड़ा है, वो अज़ीम है और सारी खलकत का, पूरी कायनात का अकेला मालिक है।
तो मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, जब आप लोग ये आमाल परफॉर्म कर लें तो फिर तरीका क्या है कि इस तरह खुफ किया, अपने चेहरे पे वो फूंक आई और पूरे सिर से लेके पाँव तक, पाँव के इवन ये कि पाँव के तलवे तक, और फिर इन साइडों को और सामने को इसको मसा कर लें। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप यकीन मानिए अगर आप फजर को ये अमल करते हैं तो ज़ोहर तक आपको किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं होने वाली। जब ज़ोहर की नमाज़ हो जाए फिर ये अमल परफॉर्म किया, फिर आप लोगों ने इसमें अपने आप पे दम किया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल हर किस्म की तकलीफ़, हर किस्म की मुसीबत, हर किस्म की आफत से आप लोग महफूज रहेंगे। मेरे भाई जो असर तक, इसी तरह फिर असर के बाद मगरिब तक, इसी तरह मगरिब के बाद जब परफॉर्म करते हो ईशा तक, ईशा के बाद परफॉर्म करते हो तो फजर तक। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हुई ना ये बात किस तरीके से हम इस तरह इतने आसानी से हम लोग हर किस्म की शर से महफूज रह सकते हैं। और इसी तरह और भी वज़ाइफ हैं, जैसे कि मौज़तैन के बारे में मैंने फरमाया, सूरह फलक और सूरह नास, इसका बहुत ज़्यादा विर्द हो। जो लोग इन आयात की और इन तस्बीहात की पाबंदी करता है, इन पे ना तो कोई जादू होगा, ना इन पे कोई आसेब होगी, और ना इस पर कोई मंतर होगा, ना किसी का हसद होगा, ना किसी की नज़र बद होगी, ना मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों किसी के दिल में आपके लिए बददियानती होगी। ये चीज़ें हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कि हम जब ही डेवलप हो सकते हैं जब हम पूरे के पूरे आमाल पे आएंगे। तो आमाल बहुत ज़रूरी हैं, इस पे मैं बहुत ज़ोर दे रहा हूँ। आप बहुत अच्छे लोग हो माशाल्लाह, नमाज़ें पढ़ते हो, कुरान की तिलावत करते हो, नमाज़ें पढ़ते हो किसी पे एहसान नहीं करते, तिलावत करते हो किसी पे एहसान नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर करते हो कि अपने रब ज़ुल जलाल को याद करते हो और उसी की रज़ा के लिए करते हो। तो ये जो है इसमें फिर हमारी ये प्रोटेक्शन है। अल्लाह करीम देखिए, हम जितनी भी तिलावत कर लें, जितना भी जिक्र करें, जितना भी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले बने, और मेरे भाई बुजुर्ग हम नमाज़ें पढ़ने वाले बने, इसी तरह अच्छे अच्छे काम करें, तो इसमें रब ज़ुल जलाल की बादशाहत में ज़र्रा बराबर भी इजाफ़ा नहीं होने वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान में, उसकी बड़ाई में, उसकी खुदाई में, उसकी ताकत में, उसकी अज़मत में ज़र्रा बराबर भी मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों इजाफ़ा नहीं होने वाला, और ना जो है ना वो डिग्रेड होने वाला है। मेरा रब जो है हमेशा से था, हमेशा है, और वो वहदहू ला शरीक है। मेरे भाइयों बुजुर्गों तारीफ़ का लायक है, हम्दो सना का लायक है, और तमाम पाक तारीफ़ों का मालिक है मेरा रब ज़ुल जलाल। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसमें फ़ायदा सिर्फ हमारे लिए है। अल्लाह करीम का, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चाहा, दुनिया में बंदे को भेजा, दुनिया में अल्लाह ने आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम डेवलप किया। उस सिस्टम से मुस्तफ़ीद होने के लिए अल्लाह करीम ने अपने पैगम्बर इस्लाम के सोर से आप लोगों को ये तरीक़े सिखाए कि इन तरीक़ों से जब आप कुरान की तिलावत करोगे, आप नमाज की पाबंदी करोगे, ज़िक्र करोगे, मेरे रास्ते में माल खर्च करोगे, हज उम्रा करोगे, रोज़े रखोगे, कलमे के मुताबिक ज़िंदगी होगी, आपको कोई भी दुख जो है वो आपको छू नहीं सकता। क्यों कि आप फिर उसके बाद मुझसे दुआ मांगते हो, और उसी दुआ के सोर से, ठीक है ना जी, आप लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल महफूज हो जाते हैं, आपकी हिफाजत कर दी जाती है। और आप जब घर से निकलते हो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ते हो, तो जब तक आप घर तक नहीं लौटते 70,000 फरिश्ते आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। मेरे भाई, आप मुझे ये बताएं, दुनिया का हमारा जो एक पीएम होता है, या सीएम ले लें, या प्रेसिडेंट ले लें, या कोई और ओहदे वाले शख्स ले लें, उसके साथ जो बॉडीगार्ड जाती है या जो प्रोटोकॉल मिलती है, उससे हटके प्रोटोकॉल आपके साथ है मेरे भाई बुजुर्ग, और सुपीरियर मखलूक मलाइके आपके इर्द गिर्द आपके साथ होते हैं और आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अगर आप लोग हर किस्म के जादू से, हर किस्म की आफत से, हर किस्म के हसद से, हर किस्म के मंतर से, हर किस्म के मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों आसेब से महफूज रहना चाहते हैं, इन आमाल को सपोर्ट करो, इन आमाल को फॉलो करो। मैं अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो के सोर्स से मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से अच्छी बातें शेयर करूं, तो कम, ठीक है, और जो है ना इसको अल्लाह पाक के फजल करम से आओ, और इसको अल्लाह पाक इसको हैंडल करो, और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, देखें, हम में से कोई जब फोत हो जाता है तो हम उसके लिए उसकी रूह की इसाले सवाब के लिए कुरान की तिलावत करते हैं, हम जिक्र करते हैं, और हम नवाफिल पढ़ के उनकी रूह के लिए बख्शते हैं। ऐसे ही जब 2 रकात नफल पढ़ते हैं तो हमारा ये यकीन होता है, जब उसका नफल के अजर हम अपने वो रिश्तेदार, माँ बाप के रूह के इसाले सवाब के लिए बख्श देते हैं,
तो हमें हम ये ट्रस्टेबल होते हैं, हम टोटली जो है ना अल्लाह के फजल करम से सेटिस्फाइड होते हैं मेरे भाइयों कि उनकी प्रोटेक्शन कर दी गई इस अमल के बदौलत। हमने बख्शा, इस तरह बख्शा, उधर प्रोटेक्शन हो गई, अल्लाह पर उसको फलाह दे दी। तो देखें इतना ज़बरदस्त अमल, इतना हमारा यकीन होता है, हम ख़त्मुल कुरान बिठाते हैं, उनके पीछे हम अमल डेडिकेट करते हैं, आप जैसे करते भी होंगे माशाल्लाह। तो फिर जब जिन 2 रकात नफल के सोर से, जिस ज़िक्र के सोर से, जिस तिलावत के सोर से आपको वो मसला हल हो रहा है जो कि डिसअपीयर्ड है, टोटली डिसअपीयर्ड है जी, और जो है ना तो वो मसला हल हो रहा है, तो क्या उन 2 रकात नफल सलात हाजत की बरकत से आपको ये जो दुनिया का छोटा सा मसला है जो आपको नज़र आ रहा है वो हल नहीं होगा? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, डेफिनेटली हल होगा, लेकिन सिर्फ यह है कि हमें हिम्मत की ज़रूरत है। हम हिम्मत नहीं करते, और शैतान ने हमारे इर्द गिर्द दायरे इतने वसी कर दिए हैं, हमें उसमें जकड़ने की कोशिश कर, इतना एक बड़ा नेटवर्क उसने बना दिया है। जैसे कि अल्लाह करीम को उसने फरमाया कि ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों को झुठलाता रहूँगा और मैं माफ़ कीजिएगा, मैं उनको तेरा नाफरमान बनाने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि किस वजह से? इस वजह से कि उसने रब्बे ज़ुल जलाल की नहीं मानी। जब रब्बे ज़ुल जलाल ने से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा लगाओ, इसने डिनाई किया। जब इसने रिफ्यूज़ की तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो क्या कॉल्ड हुआ? इब्लीस कॉल्ड हुआ। अल्लाह करीम ने उसको धुतकार दिया, उसको जन्नत से निकाल दिया मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और उसको ज़िंदगी और मोहलत दे दी कि जाओ, तुम्हें ज़िंदगी भी दे दी और तुम्हें मोहलत भी दे दी क़यामत तक। तो जितना भी मेरे बंदों को बिगाड़ना चाहता है बिगाड़ ले, लेकिन जो मेरा बंदा होगा वो कभी भी तेरे रास्ते पे नहीं चलेगा, वो हमेशा मेरा रहेगा। जैसे कि एक बुज़ुर्ग था, एक शैतान उसको आया उसके पास, और बुज़ुर्ग की सांसें थी आखिरी सांसें, तो वो बुज़ुर्ग आलिम दीन था बहुत बड़ा। ये शैतान उसको कहने लगा कि हर ए बुज़ुर्ग, आप अपने इल्म की बदौलत मुझसे बच के जा रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे इल्म की बदौलत नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ज़ल की बदौलत मैं जो है मैं बच के जा रहा हूँ। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, देखिए इस शैतान ने उस बुज़ुर्ग को आखिरी उम्र में भी जो है ना नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। अगर वो बुज़ुर्ग ये कहता कि हाँ अपने इल्म की बदौलत, तो फिर उसका तो बेड़ा गर्क था, लेकिन उसने हिकमत से बात की और हिकमत से काम लिया तो वो बच गया। इसी तरह एक और बुज़ुर्ग था, वो कहते हैं कि शैतान जो है वो मेरे पास आया, रास्ते में मिला, मैं रास्ते पे जा रहा था तो रास्ते में मुझे वो मिला, तो कहने लगा, मैंने उससे पूछा तू कौन है? तो उसने कहा जी मैं शैतान हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो तू शैतान है तो यार फिर मुझे कोई ऐसी चीज़ें बता दो। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि अगर तू वाकई शैतान है तो मुझे कोई ऐसी जो है ना अपनी टॉप सीक्रेट बता दो कि मैं उसको जो है ना उसको चूज़ करूँ, उसको फॉलो करूँ, और जो है ना आई हैव बिकम टोटली एज यू, ठीक है, कि मैं टोटली आप जैसे हो जाऊँ, है जी। तो शैतान ने थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा पीछे हटा और कहने लगा कि अरे बुज़ुर्ग, आज तक ज़िंदगी में किसी ने भी मुझसे ये डिमांड ही नहीं की, आप पहले शख्स हो जो मुझ जैसे बनना चाहता है। उसने कहा हाँ वाकई। तो उसने कहा वाकई बनना चाहते हो? उसने कहा जी। कहता अच्छा, कहते फिर यूँ करो कि रोज़ाना यानी नमाज में सुस्ती करो। क्या करो जी? नमाज में सुस्ती करो और बेहिसाब कसमें खाते जाओ, यानी जब भी कोई बात होती है कसम खा लिया करो कि ये इस तरह कसम से यानी कि कसमों से अपनी ज़िंदगी, ये अपनी कसम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ और नमाज़ों में सस्ती करो। फ़ौरन ही इंशाअल्लाह यानी कि वो क्या कहते हैं कि जल्द ही जो है ना एज सुन एज पॉसिबल तुम जो होगे मुझ जैसे हो जाओगे, मेरे साथी कॉल्ड होगे। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि शैतान ये सुन ले, आज के बाद ना तो मैं कसमें खाऊंगा और ना नमाज में सुस्ती करूंगा। ये उस बुज़ुर्ग ने उससे बातें निकलवानी थी, टॉप सीक्रेट सी। तो शैतान ने पता क्या कहा? शैतान ने कहा कि हरे बुज़ुर्ग, आज के बाद आप भी ये याद रखें कि मैं किसी को नसीहत नहीं करूंगा। तो मेरे भाई बुज़ुर्ग दोस्तों, बुज़ुर्ग थे और बहुत ही वो मायानाज लोग थे। हम तो बड़े कमज़ोर हैं, तो अपने छोटे से चैनल की वसादत से आप चूँकि मेरे बड़े लाडले हो, बड़े लवली हो, बहुत क्लोज़ हो, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश आबाद रखे। मैं चाहता हूँ कि हर किस्म की आफत से, मुसीबतों, तकलीफ़ात से आप सब लोग महफूज रहें। तो ये आमाल को फॉलो करो, आमाल पे जमे रहो
और जो है ना बिल्कुल अमाल से मत हटो, ठीक है। कुरान की तिलावत रेगुलर करो, ज़िक्र अस्कार करते रहो और अपने आप में मसा करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कभी भी ये तकलीफ़ें नहीं होने वाली। और जब होंगी मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, फिर वो ज़रूरी ऐसे ही होगा कि हम लोग हमारे अमाल में कमी आई हुई होगी। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, दिल ने चाहा कि ऐसी टॉप सीक्रेसी जो है वो आप लोगों से मैं शेयर करता चलूँ। तो आज का जो ये हमारी जो वीडियो थी थोड़ी सी डिफरेंट थी, यानी कि मिसलिनियस टॉपिक पे थी। तो उस हिसाब से मैंने आप लोगों से बात की कि आज अगर हमें ये जो चीज़ें होती हैं, ये जादू और मंत्र वगैरह, और लोग जो घबराए हुए हैं, तो मेरे भाई इसकी बड़ी वजह यही है कि हम लोग आमाल की पाबंदी नहीं करते। इंशाअल्लाह जब हम अल्लाह पाक के अहकामात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े के मुताबिक बढ़ेंगे, कभी भी ये चीज़ें हमारे करीब नहीं आने वाली। ना तो जादू होगा, ना मंत्र होगा, ना हसद होगा, और ना कोई असेब होगा, और ना किसी की हसद होगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि इंशाअल्लाह आइंदा के बाद इंशाअल्लाह हम लोग अपने आमाल की पाबंदी करेंगे, और आमाल में किसी भी किस्म की हम लोग छुट्टी या नागा या सुस्ती नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह नहीं करेंगे ना, इंशाअल्लाह आप सब बड़े छोटे जितने भी बैठे हो नहीं करोगे ना, इंशाअल्लाह है जी, सुस्ती नहीं करना है। इंशाअल्लाह आगे बढ़ना है और हमने आमाल की हिफाजत करनी है और आमाल को लेना है, ताकि हम लोग इसमें हमारी सेल्फ प्रोटेक्शन है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा, उसकी खुशनुदी, उसको कुर्ब हासिल करने के लिए अमाल करते रहें, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत दिल चाहता है कि आप लोगों से कहता चाहूँ, लेकिन आप लोग टाइम कम देते हो। पूरी वीडियो देखा करें, ज़रूर चैनल को हमारे लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो साथी चैनल पे नए हैं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग मेरी चैनल की कड़ी बनते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को हर आफत, हर मुसीबत, हर तकलीफ़ से महफूज रखे और मुझे भी अल्लाह पाक शिफा नसीब फरमाए, ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी से अच्छी वीडियोज़ कोशिश के मुताबिक अपलोड कर सकूं। उम्मीद है आप लोग खफा नहीं होंगे और दुआ में याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।